वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं वहाँ प्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा कैसे की और किस की वजह से उनको 12 तीर अपने ऊपर लेने पड़े। तो क्या वजह थी, चलिए हम विस्तार से जानते हैं। और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चल रही थी तो माना जाता है कि शकुनी माँ की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। इस जंगल में एक महल था जो खंडर हो चुका था। पांडवों के समक्ष उस महल को जंगल के एक नगर बनाने की चुनौती थी। खांडवपुर महल के चारों तरफ भयंकर जंगल था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस वन में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे ही रह गए थे। एक दिन वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ पहुँचे और वहाँ यमुना के किनारे बैठकर प्रसन्नता के साथ आनंदोत्सव मना रहे थे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि एक बहुभोजी हूँ और आप संसार के श्रेष्ठ लोग हैं, तो निश्चित ही आप मेरा ये भूख शांत करोगे। क्या आप मुझे भिक्षा दोगे? तब अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार से होगी, आज्ञा कीजिए, हम उसी प्रकार का भोजन। तब ब्राह्मण ने वचन लेकर कहा कि मैं अग्नि हूँ, आप मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता, आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, इसी से मेरी भूख शांत होगी। लेकिन इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है और इंद्र उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। जब भी मैं इस वन को जलाने का प्रयास करता तो इंद्र जल की वर्षा कर देते। अग्निदेव के ये वचन सुनकर अर्जुन उन्हें आश्वासन देते कि इस बार इंद्र को इस कार्य को करने से हमें रोकेंगे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव वन को जलाने लगे। खांडव वन में अग्नि धड़कने लगी और उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित भी हो गए, सातवें आसमान पर चढ़ गया। वे अपनी हाथी ऐरावत पर बैठकर जल वर्षा करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी वर्षा को असफल करने के लिए अपने अपने दिव्यास्त्र को छोड़ते रहे। मृग, हाथी, भैंसे, सर्प और अन्य पशु पक्षी अन्याय वन में भागने लगे। भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। उस समय इंद्र को तक्षक की चिंता हो रही थी, लेकिन तभी आकाशवाणी होती है कि हे इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध में जीत नहीं सकते, अतः तुम शांत चित्त रहो। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र वर्षा को रोक देते हैं और लौट जाते। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि मय नामक एक दानव तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भाग रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण अपना चक्र चला देते हैं। आगे धधकती आग और पीछे चक्र, यह देखकर मय दानव भयभीत हो गया। तब वह वीर अर्जुन को सहायता के लिए पुकारता है, अर्जुन मैं तुम्हारी शरण में हूँ। यह सुनकर अर्जुन उसकी सहायता के लिए दौड़ते हुए इस तरह मय दानव बच जाता है। अग्नि 15 दिन तक जलती रहती। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी बच जाते हैं, अश्वसेन, सर्प, मय दानव और 4 शार्गक पक्षी। ने सर्प को बताया कि अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाने का मकसद तुम्हारी माँ को जलाना नहीं था। कर्ण ने कहा कि अनैतिक तरीके से जीत हासिल करना उसके संस्कार में नहीं है। कर्ण ने सर्प से कहा कि वह वापस लौट जाए और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुँचाए। सर्प वहाँ से उड़कर खांडव वन में लौट गया। युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा की। श्री कृष्ण ने रथ को जमीन में धंसा दिया, जिससे कर्ण का बाण अर्जुन के मुकुट से टकरा गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण के बाण में अश्वसेन सर्प है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्प को मारने के लिए कहा। अर्जुन ने सर्प को मार दिया। अर्जुन और कर्ण में फिर से युद्ध शुरू हुआ। कर्ण चाहता था कि वह सूतपुत्र होने के बावजूद भी क्षत्रिय कहलाए। कर्ण की यह महत्वाकांक्षा उनके बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह थी। युद्ध में किसने भगवान श्री कृष्ण को 12 तीर चढ़ाए थे? कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा की। अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आगे खड़े हुए और उन्होंने कर्ण के 12 बाणों को सह लिया। भगवान श्री कृष्ण उन बाणों को घाव को सहे और अर्जुन को आश्वासन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की मदद से आश्वासन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को बचा लिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय गुजरात के वेरावत में स्थित कालिका तीर्थ में उनका अंतिम सांस लिया था। भगवान
जरा ने श्री कृष्ण के ऊपर बाण चौथा लाखों में जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।